हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो गाइज, एज यू नो कि हम लोग इग्नू एमए सोशियोलॉजी के लेक्चर्स जो है वो चैनल पे ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। इन डिटेल एनालिसिस और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दोनों तरीके से हम टॉपिक कवर कर रहे हैं। बट मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था कि टॉपिक कवर करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कवर क्या करना है वो जानना। अगर आपको अपना एम नहीं पता है, आपको स्टेप्स नहीं पता है, तो आप उसको अचीवमेंट के लिए आगे उस रास्ते पे चल भी नहीं पाओगे। सो दैट्स वाई एक सिलेबस के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप में से बहुत से बच्चों के पास मटेरियल है, बहुत से बच्चों के पास नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हमेशा से रहती है। और मटेरियल है भी तो वो इतना बल्कि लगता है, बुक्स इतनी ज़्यादा, उनको पढ़ना उतना टाइम नहीं है। सो दैट्स वाई वी आर ट्राइंग कि आपके लिए चीज़ें सिंप्लीफाई की जाए। तो उसके लिए उस सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए इन अ सिंप्लीफाइड वे। सो दैट्स वाई मैंने आप लोगों के साथ MSOE 1, 2 और MSOE 3 जो कि आपके इग्नू एमए सोशियोलॉजी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट है, इनका सिलेबस डिस्कस कर लिया था। आज मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट पेंडिंग है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सारी वीडियो शेयर कर दूं और हम लोग एक बार सिलेबस पे नजर डाल लें। उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, टॉपिक करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ MSOE 4। टॉपिक समझा नहीं रही हूँ यहाँ पे, जस्ट आपको किस स्ट्रक्चर में आपका सिलेबस है वो बता रही हूँ। एक जगह सारा इंडेक्स या कंटेंट मान लो, कंटेंट टू बी कवर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, जिन बच्चों के पास मटेरियल नहीं आया, मटेरियल की प्रॉब्लम है कि डिलीवर नहीं हुआ, ये सब चीज़ें सिंपल बेटा, आप लोग प्ले स्टोर से इग्नू ई कंटेंट नाम से एक ऐप है, बहुत से लोग फेमिलियर होंगे, बहुत से लोग नहीं होंगे। इग्नू ई कंटेंट नाम से ऐप है, जस्ट गो एंड वहाँ से आप सारा सिलेबस जितना भी जो भी कोर्स में आपने इनरोल किया है वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। आप मास्टर कोर्सेज में जाइए, वहाँ पे आपका मास्टर इन सोशियोलॉजी MSO करके लिखा आ रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में वहाँ पे जो है बुक सारी अवेलेबल है। आप वीडियो देखने के बाद वहाँ से पढ़ सकते हो या पहले पढ़ के फिर वीडियो देख सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। अब हम बात करते हैं MSOE 04। ये सब्जेक्ट है हमारा अर्बन सोशियोलॉजी का। अर्बन सोशियोलॉजी मतलब अर्बन क्या होता है, शहरी इलाके ना। तो शहरी इलाकों में किस तरीके से सोशियोलॉजी ग्रो करी, किस तरीके से वर्क करा, एक्चुअली में अर्बन सोशियोलॉजी क्या होता है, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत डिटेल में जानने को मिलेंगी। आप मास्टर कर रहे हो किसी सब्जेक्ट में तो ये मत सोचो जस्ट सुन के कंसेप्ट को दिमाग में रखा एंड देन वील गो थ्रू। उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उस कंसेप्ट से रिलेटेड किसी सोशियोलॉजिस्ट ने कुछ बात करी वो देखेंगे, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ एनालाइज करके हम लोग को डिटेल में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ब्लॉक फर्स्ट है, देखो ब्लॉक फर्स्ट में अलग अलग यूनिट्स हैं, सारी यूनिट हम देखेंगे। ब्लॉक फर्स्ट में हमारे पास आती है व्हाट इज अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन सेंटर, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन ग्रोथ। पहले तो मीनिंग जानेंगे, फिर हम देखेंगे अर्बन सेंटर क्या है, अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट क्या है, और ये जो शहरी इलाकों की ग्रोथ हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। फिर सिटी एंड मेट्रोपोलिस सिटी क्या होती है, किस तरीके से क्या मेट्रोपोलिस होते हैं, किस तरीके से यहाँ पे सोशियोलॉजी वर्क करती है। एंड देन रूरल अर्बन कॉन्टिनम देखेंगे। रूरल अर्बन कॉन्टिनम मतलब रूरल अर्बन कॉन्टिनम किस तरीके से मूवमेंट होता है और किस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है। ब्लॉक 2 की बात करते हैं। ब्लॉक फर्स्ट में 4 यूनिट कवर हो गई है। ब्लॉक 2 इज अर्बन इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड थ्योरीज। इकोलॉजिकल प्रोसेस की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखो इकोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका, एनवायरमेंट इकोलॉजी, शहरों में ये चीज़ की भी बात हमें करके चलनी है। इस यूनिट में यही आपको बताएगा कि किस तरीके से इन्वेजन हो रहा है, सक्सेशन हो रहा है, कंसंट्रेशन है, सेंट्रलाइजेशन है एंड सेग्रीगेशन है। फिर अर्बन ग्रोथ के अलग अलग मॉडल है कि किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ जो है वो हो रही है, जिसमें हम कंसंट्रिक जोन की बात करेंगे, सेक्टर्स की बात करेंगे, मल्टीपल न्यूक्लाई की बात करेंगे, एक्सप्लॉयटेटिव एंड सिंबॉलिक। ये पढ़ेंगे तब समझ में आएगा इसके अंडर क्या है, अभी जस्ट नाम है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। देन हमारे पास आता है ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 हम अच्छा, इसका 7th यूनिट एक और है ब्लॉक 2 की, सोशल एरिया एनालिसिस एंड रीसेंट एडवांसेस। क्या रिसेंटली एडवांसेस हुए हैं और प्रॉपर सोशल एरिया का एक एनालाइज करना। ब्लॉक 3 हमारे पास है इंडियन सिटीज की केस स्टडी। कुछ कुछ सिटीज की केस स्टडी एक्सप्लेन की होगी कि किस तरीके से वहां पे अर्बनाइजेशन आया, ग्रोथ हुई, कुछ एग्जाम्पल लेके केस स्टडी फॉर्म में आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। तो यहाँ पे एंशियंट, मेडाइवल एंड कॉलोनियल सिटी की बात की जाएगी, पुराने समय में कैसे, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें कैसे डेवलप हुई। फिर टाइपोलॉजीज ऑफ सिटीज की बात की जाएगी, टेम्पोरल इवोल्यूशन ऑफ एंशियंट, मॉडर्न, प्री इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल सिटी, किस तरीके से एंशियंट से मॉडर्न में कन्वर्ट हुई है, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, उसके आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस तरीके से वो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन लिंक हुए, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। 11th यूनिट में हम लोग देखेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द सिटीज, जिसमें हम कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पिलग्रिमेज टाउन की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, मतलब कमर्शियल ट्रेड के लिए बात हो रही है, जहाँ पे मैनेजमेंट प्रशासन अच्छा है, पिलग्रिमेज मतलब आपका
जहाँ पे थोड़ा बहुत लोग पूजा पाठ, धार्मिक, रिलीजियस चीजें कंपैरेटिवली ज्यादा होती हैं, ये सब देखेंगे। देन ब्लॉक 3 की लास्ट यूनिट दैट इज यूनिट 11th है हमारे पास, ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, किस तरीके से अर्बनाइजेशन जो है वो मूव कर रहा है, ये सब हम देखेंगे। ओके, सो आई होप यहाँ तक सिलेबस हमें समझ में आ रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में समझने जैसा है नहीं यहाँ पे, बस नाम ही नाम है, एंड आफ्टर दैट तो हम पढ़ेंगे तब हम सारे टॉपिक डिटेल में समझेंगे ही समझेंगे। फिर ब्लॉक 4 है अर्बन सोशोलॉजी इन इंडिया। अर्बन सोशोलॉजी इन इंडिया में हम बात करेंगे यूनिट 13, 14, जिसमें हम बात करेंगे अर्बन सोशोलॉजी किस तरीके से पूरी डेवलप हुई है और अर्बन सोशोलॉजी इंडिया में किस तरीके से ग्रो करी है, किस तरीके से ग्रोथ हुई है, किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें चली हैं। आफ्टर दैट हमारे पास ब्लॉक 5 है दैट इज अर्बनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। मैंने बोला था ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ देखेंगे, तो इम्पैक्ट में हम लोग क्या करते हैं कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो वो फ्यूचरिस्टिक ही तो बात होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके अर्बनाइजेशन के लेवल, ट्रेंड्स और पैटर्न क्या है, मैरिज, फैमिली और किनशिप किस तरीके से अर्बन सेंटर में वर्क करती है, बिकॉज ये सोशल कंसेप्ट है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। ट्रेडिशनल नेबरहुड एंड मॉडर्न सिटीज, किस तरीके से आपके आसपास में ट्रेडिशनल नेबरहुड था, मॉडर्न सिटीज कैसे बनी। अर्बन इन्फ्लुएंस ऑन द रूरल एरियाज, अर्बनाइजेशन का अर्बन एरियाज का रूरल एरियाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखेंगे, टेक्नोलॉजी फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में, एजुकेशन की फॉर्म में, हेल्थ की फॉर्म में, एवरी एस्पेक्ट हम कवर करेंगे कि किस तरीके से शहर जो है वो गांव, ग्रामीण इलाकों पे इम्पैक्ट डालते हैं। देन कम ब्लॉक 6। ब्लॉक 6 में हमारे पास है सिटीज एंड ऑक्यूपेशन। सिटी एंड ऑक्यूपेशन में कॉर्पोरेटिव पर्सपेक्टिव, मतलब केस स्टडी के बारे में ही बताएगा, जिसमें कुछ फॉर्मल सेक्टर, कुछ इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होते हैं अगर नहीं पता तो तभी बताएंगे, हम तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद चेंजिंग ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन क्या होती है, आप कौन से सेक्टर में काम कर रहे हो, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 सेक्टर हैं, और भी अब तो आगे भी आ गए हैं आपके, कुछ क्वाटरनरी वगैरह भी हैं, बट बेसिक यही, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, ये सब चीजें देखेंगे। तो वो ट्रेंड किस तरीके से चेंज हुआ और इकोनॉमी में जो लिबरलाइजेशन आया उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इकोनॉमी में जो छूट मिली, जो लिबरलाइजेशन आया उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा, ये हम देखेंगे। देन ब्लॉक 7 में विल टॉक अबाउट अर्बन इश्यूज इन इंडिया। अर्बन सेंटर डेवलप हो रहे हैं, स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम भी है। हम देखते हैं अर्बन सेंटर में पॉवर्टी की मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कितना क्राउड होता है, उस क्राउड की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, स्लम देखने को मिलते हैं। तो ये सब आप देखो ना, आप दिल्ली की बात करो या बॉम्बे की बात करो, कलकत्ता की बात करो, स्लम्स एरियाज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और बहुत पहले से, चाहे एंशियंट लिटरेचर की बात, मतलब पुराने समय की एंशियंट, आई विल नॉट यूज द वर्ड एंशियंट, आप पुराने लिटरेचर की बात कर लो या आप कोई सिनेमा की बात कर लो, सिनेमेटोग्राफी में देखो, हर जगह ये चीज़ क्या की गई है, प्रेजेंट की गई है, ये इशूज प्रेजेंट किए गए हैं। इसके अलावा द नेक्स्ट इशू इज एनवायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके का एनवायरमेंट है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये ब्लॉक 7 में हमारी 24 यूनिट तक कवर हुई। आई नो सिलेबस इतना लंबा है तो पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, बट ठीक है, इजी टॉपिक, लेंदी है बट बहुत मुश्किल नहीं पड़ेंगी चीज़ें। ब्लॉक 8 की बात करें तो हम अर्बन गवर्नेंस की बात करेंगे, किस तरीके से गवर्नेंस वर्क करती है, किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से शासन प्रणाली चलती है। गवर्नेंस किस पे डिपेंड करती है, गवर्नेंस आपकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि पावर में वही लोग हैं तो वही लोग गवर्न करेंगे। तो यहाँ पे बात होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड द इमर्जेंस ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज हम देखेंगे। अर्बन प्लानिंग किस तरीके से हो रही है ये हम देखेंगे, और मीडिया का क्या रोल है अर्बन गवर्नेंस में, क्योंकि मीडिया जो है आपको पता होना चाहिए वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाती है। 4th पिलर ये है, तो 3 पिलर कौन से हैं पता होने चाहिए, आप लोगों को पता भी होंगे बहुत से बच्चों को, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये 3 पिलर्स कहलाते हैं किसके, डेमोक्रेसी के, जिसमें एक और पिलर कौन ऐड है, मीडिया। तो ये टोटल 27 यूनिट है हमारी इस अर्बन सोशोलॉजी के कंसेप्ट में। तो हमने MSO 1, 2, 3 एंड नाउ 4 का भी सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर लिया है। लेक्चर ऑलरेडी चल रहे हैं, आपने सब्सक्राइब करा होगा तो आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम पे प्रॉपर वीडियो जैसे ही अपलोड होती है टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए आपके MPS के सिलेबस के साथ, एंड देन हम फर्स्ट ईयर के कुछ सिलेबस भी कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।